Today we are going to discuss about market efficiency. So जब भी हमारे पास एफिशिएंसी टर्म आएगा तो इसका मतलब क्या होता है, किसी ना किसी चीज़ का रेशियो विच इज़ डिनोटेड इन परसेंटेज. ओके, सो एफिशिएंसी का जो भी हमने आज तक जितने फॉर्मूले पढ़े हैं तो वो किसी ना किसी चीज़ के रेशियो होते हैं जो कि परसेंटेज में डिनोट होते हैं. तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है एफिशिएंसी का, जो कि आपको फॉर्मूले अगर आप भूल भी जाओ तो याद करने में आसानी देंगे. ओके, सो मार्केट एफिशिएंसी क्या बताता है हमें कि हमारा जो मार्केट है वो कितनी डिग्री में परफॉर्म कर रहा है, यानी कि एक न्यूमेरिकल टर्म है. ये एक न्यूमेरिकल टर्म है जो कि बताता है कि किस लेवल पे हमारा मार्केट परफॉर्म कर रहा है किसी भी सिस्टम में. ओके, सो इसकी डेफिनेशन क्या है, रेशियो. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, रेशियो ऑफ मार्केट आउटपुट. आउटपुट का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन. ये तो बेसिक है जो कि हमने बेसिक इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि आउटपुट यानी कि हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. ओके, टू दी मार्केटिंग इनपुट. ओके, और इनपुट यानी कि कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हम जिन रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या है, जिनको मिलाकर हम अपना आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं. ओके, जिनसे हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हम जो कॉस्ट लगा रहे हैं उससे कितना सेटिस्फैक्शन जनरेट हो रहा है. दिस इज द मीनिंग ऑफ मार्केट एफिशिएंसी. सो अगर ये रेशियो है, ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमारी एफिशिएंसी होगी. सो एन इंक्रीज इन रेशियो रिप्रेजेंट इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी. अब हम देखते हैं इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. सो इफेक्टिव कंपोनेंट्स में पहला आता है इफेक्टिवनेस विथ विच अ मार्केटिंग सर्विसेज इज परफॉर्म्ड. यानी कि ये क्या बताता है कि हमारी मार्केटिंग सर्विसेज किस तरह से परफॉर्म हो रही है, उसकी कितनी इफेक्टिवनेस है. ओके, तो ये बता देता है इफेक्टिवनेस विथ विच a marketing services is performed. Okay, the cost at which the service is performed, यानी कि जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको प्रोवाइड करने में हमें कितनी कॉस्ट लग रही है. ओके, द इफेक्ट ऑफ दिस cost and the method of performing the service as production and consumption. ओके, सो ये क्या हो गया कि उस जो कॉस्ट हम जो लगा रहे हैं अपने रिसोर्सेज को लगा के सेटिस्फेक्शन देने में, तो उसका क्या इफेक्ट है. ठीक है, क्या इफेक्ट दे रही है वो, और क्या बताता है ये कि मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द सर्विसेज, और किस मेथड को हम परफॉर्म करें ताकि हमें अच्छा प्रोडक्शन मिले और जो बायर होते हैं उन्हें अच्छे से वो कंज्यूम कर पाए. तो ये इसके कंपोनेंट हुए. यानी कि जो इफेक्ट होता है, ये जो थर्ड वाला है ये इफेक्ट बताता है फर्स्ट एंड सेकंड का इफेक्ट. सो ये दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट के. कौन सा, ये सेकंड वाला एंड थर्ड वाला. ओके, अब हम देखते हैं कि हम असेसमेंट कैसे करते हैं मार्केटिंग एफिशिएंसी का. सो इसके दो मेथड है मेनली. पहला होता है हमारा टेक्निकल, जिसे हम फिजिकल भी बोल सकते हैं. अगर ये भी ना आए तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी कि ये तीन नाम में से आपको एग्जाम में कोई भी नाम पूछा जा सकता है. ओके, या तो ये टेक्निकल टर्म में आएगा, या फिर फिजिकल में, या फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी. तो इसका मतलब क्या होता है, इस ये मेनली क्या बताता है कि हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी है, किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने में हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है. यानी कि जो टेक्निकल एफिशिएंसी है ये कॉस्ट के आसपास घूमती है. ठीक है, यदि हमारी जो सेम लेवल ऑफ फंक्शन परफॉर्म करने में कॉस्ट कम लग रही है तो हमारी एफिशिएंसी अच्छी होगी, और यदि हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है सेम अमाउंट ऑफ कॉस्ट पे तब भी हमारी एफिशिएंसी अच्छी होगी. क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट इंटू 100. ओके, सो आउटपुट अपॉन में इनपुट इंटू 100. सो ये हमारी एफिशिएंसी का फॉर्मूला हुआ जो कि एक रेशियो होता है, रेशियो टर्म में होती है. ठीक है, सो ये हमें बताता है टेक्निकल और फिजिकल एफिशिएंसी. ओके, सो ये क्या बताता है हमें कि आउटपुट अपॉन में इनपुट इंटू 100. सो ये यानी कि हमारे जो कॉस्ट है वो अगर हम कम लगा रहे हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए तो हमारी एफिशिएंसी अच्छी होगी, और यदि हमारा सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है हमें सेम अमाउंट ऑफ कॉस्ट के लिए तो भी हमारी एफिशिएंसी अच्छी होती है, क्योंकि रेशियो होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट का. ओके, वेट जस्ट, आई चूज अ पेन. ओके, सो ये क्या होता है, इनपुट अपॉन में आउटपुट इंटू में 100, एज आई राइट जस्ट बिफोर. Oh, sorry, I again got it wrong.
सो ये होता है हमारा इन जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी एफिशिएंसी होती है हमारी आउटपुट अपॉन में इनपुट इनटू 100। ओके, सो ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। अब देखते हैं जो एफिशिएंसी इज इंक्रीज होती है व्हेन द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग अ फंक्शन पर यूनिट ऑफ द आउटपुट इज रिड्यूस। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पर यूनिट आउटपुट यानी कि हमारा जो आउटपुट है वो कांस्टेंट है, लेकिन हम उस आउटपुट को लेने के लिए जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है वो हमने रिड्यूस कर दी। ठीक है, तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है इंक्रीज, क्योंकि एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा आउटपुट। ओके, यानी कि हमारा आउटपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और हमारी जो एफिशिएंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कॉस्ट के। ठीक है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, हमारी कॉस्ट से, कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग द फंक्शन। ओके, सो इसके एग्जाम्पल कैसे हो गए, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग। अब हमारी जो दूसरी एफिशिएंसी आती है वो आती है प्राइसिंग और एलोकेटिव एफिशिएंसी। ये जो दोनों टाइप्स हैं ये आपको अच्छे से एग्जाम में लिख के आने हैं, साथ ही साथ एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। सो ये क्या होती है, सिस्टम इज एबल टू एलोकेट फार्म प्रोडक्ट्स आइदर ओवर टाइम अक्रॉस द स्पेस और among the traders, processors and consumers at a point of time in such a way that no other allocation would make producers and consumers better off। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये प्राइसिंग या एलोकेटिव माना हम किसी चीज को एलोकेट कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या चीज होती है कि हम या तो टाइम में एलोकेट करें, यानी कि हमारा जो प्रोड्यूस है वो मान लीजिए जनवरी में हुआ और हमने उसको एलोकेट किया, यानी कि हमने उसे बेचा कब, कुछ समय बाद, यानी कि हमने उसे बेच दिया जुलाई में जब उसकी प्राइस बढ़ गई। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि अभी जब जिस समय उसका प्रोड्यूस हुआ है, जब जिस समय मेरा प्रोडक्ट बना है उस समय शायद बायर को इतना सेटिस्फेक्शन ना मिले जब बजाय जबकि कि जब हम उस टाइम पे बेचें जब उन्हें वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टाइम के ऊपर एलोकेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। जैसे कि मान लीजिए जैसे हम अम्ब्रेला का एग्जांपल ले लेते हैं जो कि एक सीजनल कमोडिटी है। जब बारिशों में ही हमें अम्ब्रेला की जरूरत पड़ती है, छाते की। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने जनवरी में बना लिया, लेकिन जनवरी में बनाने से क्या मतलब है, क्योंकि जब तो बारिश होती नहीं है, तो वो कब काम आएगा, जब बारिशों का सीजन आएगा, यानी कि जून जुलाई में। ओके, जुलाई से उसका यूज होना शुरू हो जाएगा। तो वो यही बताता है हमारा क्या, कि हम टाइम में कैसे एलोकेट कर सकते हैं हमने किसी भी रिसोर्सेज को, प्रोडक्ट को अक्रॉस स्पेस, यानी कि जैसे कि हमारे एप्पल्स हैं वो कहाँ होते हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। जैसा कि हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश को क्या बोलते हैं, बाउल ऑफ एप्पल ऑफ इंडिया। इंडिया का एप्पल का बाउल क्या है, हिमाचल प्रदेश। सो हमें हमारे एप्पल हैं वो राजस्थान में लाने या फिर हमें तमिलनाडु तक पहुंचाने, तो देश के दूसरे हिस्से में पहुंचाने के लिए हम पहुंचाने का जो फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं अक्रॉस दी स्पेस। ओके, और अमॉन्ग दी ट्रेडर्स। अब हम उन्हें पर्सन्स के बीच में भी एलोकेट कर सकते हैं, प्रोसेसर्स को भी एलोकेट कर सकते हैं, कंज्यूमर्स को भी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जिससे क्या हो, हमारे दोनों यानी कि प्रोड्यूसर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी अच्छा सेटिस्फेक्शन मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को एलोकेट करेंगे। तो यही है हमारी प्राइस और एलोकेटिव फ्रिक्वेंसी। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं पढ़ लेते हैं लेकिन उनको ये एफिशिएंसी टर्म समझ में नहीं आती। क्योंकि मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी इसमें बहुत कन्फ्यूजन हुआ था। इसलिए अगर आपको ये वीडियो फिर से अच्छे से समझ में ना आए तो इसे दोबारा से देखिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज अचीव्ड बाय प्राइसिंग द प्रोडक्ट एट डिफरेंट स्टेजेस। और ये कैसे होगा कि हम प्राइस लगा देंगे डिफरेंट स्टेजेस पे, प्लेसेस पे, और टाइम अमॉन्ग डिफरेंट यूजर्स। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये क्या बताता है कि हमारे जो मार्केटिंग सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है सॉरी। व्हेन द सेलर्स आर एबल टू गेट द ट्रू वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट। यानी कि ये कैसे बताता है हमारा स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स और मार्केटिंग सिस्टम, क्योंकि इसमें जब सेलर वो उसको अपने प्रोडक्ट की ट्रू वैल्यू मिले और जो कंज्यूमर है उन्हें अपनी मनी की सही वर्थ मिले, सही कीमत मिले, सही सेटिस्फेक्शन मिले, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, एलोकेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्राइसिंग
एफिशिएंसी और एलोकेटिव एफिशिएंसी। ओके, यानी कि हमें दोनों के बारे में देखना है इस वाली एफिशिएंसी में, यानी कि कंज्यूमर्स का भी सही प्रॉफिट होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, और सेलर्स को भी, मैन्युफैक्चरर्स को भी सही प्रॉफिट मिलना चाहिए उनके प्रोड्यूस के हिसाब से। द अबव टू टाइप्स आर म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग इन द लॉन्ग रन, और ये दोनों टाइप्स की जो हमारी एफिशिएंसी है लॉन्ग रन में म्यूचुअली काम करती हैं। ओके, अब हम देखते हैं इनको हम एम्पिरिकली कैसे डिनोट करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी डिनोट किया था आपको। अभी हम अच्छे से इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अ रिडक्शन इन द कॉस्ट फॉर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि कॉस्ट का रिडक्शन होना सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए, और एन इंक्रीज इन द सेटिस्फैक्शन एट अ गिवन कॉस्ट रिजल्ट इन इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेवल ऑफ एफिशिएंसी इजकल टू वैल्यू एडेड टू द मार्केटिंग सिस्टम, यानी कि आउटपुट सेटिस्फैक्शन अपॉन में रियल कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी कि इनपुट कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज इनटू 100। रेशियो को हम परसेंटेज के टर्म्स में लिखते हैं, उसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। आई होप कि अब इस फॉर्मूले को आप कभी नहीं भूलोगे। सो ई क्या हुआ, लेवल ऑफ एफिशिएंसी, ओ क्या हुआ, वैल्यू एडेड टू द मार्केटिंग सिस्टम, एंड आई क्या हुआ, रियल वैल्यू, रियल कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग। ओके, अब एक शेफर्ड्स नाम के एक साइंटिस्ट थे या इकोनॉमिस्ट थे, उनने भी अपनी तरफ से एक फॉर्मूला लिया था मार्केटिंग एफिशिएंसी का। देखते हैं क्या है ये। मार्केटिंग एफिशिएंसी इजकल टू वी अपॉन में आई माइनस 1/100। यहाँ पे एम ई क्या है, इंडेक्स ऑफ मार्केटिंग एफिशिएंसी। यहाँ पे मार्केटिंग एफिशिएंसी नहीं है, इंडेक्स है। ओके, और वी क्या है, वैल्यू ऑफ द गुड्स सोल्ड, और प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर, यानी कि रिटेल प्राइस है। और आई क्या हो गया, टोटल मार्केटिंग कॉस्ट और इनपुट ऑफ मार्केटिंग, ये टोटल मार्केटिंग कॉस्ट है, ठीक है, इनपुट की। ओके, सो ये वाला जो शेफर्ड्स फॉर्मूला है ना, ये वाला मेथड है ना, ये एलिमिनेट कर देता है, किस चीज़ को एलिमिनेट कर देता है, जो कि हमारी जो हमारे पहले वाली एफिशिएंसी का फॉर्मूला था ना, उससे हमने जो मेजरमेंट किया था, तो उसमें जो भी कमियां आ रही थी, उसको, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, उसको ये सॉल्व कर देता है, क्या, शेफर्ड्स फॉर्मूला। ओके, सो ये था हमारा मार्केटिंग एफिशिएंसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।